सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 12। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए वह सब कथा तुमसे कहता हूँ। आप चित्त होकर निश्चय करके सुनिए कि कैसे माँ गंगा धरती पर आई। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या की अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता रहता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता और शेषनाग के 1000 कणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में आयु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुधारी में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान थे। राजा सगर के 60,000 समस्त पुत्र विख्यात और कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्र सहित राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ नाम का वाला घोड़ा यज्ञ को प्रारंभ किया और यज्ञ शुरू किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा से यज्ञ करने का संकल्प लिया और घोड़े को छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचार तथा वीर पुत्र सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं ने अपने बल से जीतकर अपने शरणागत होने पर उन्हें छोड़ दिया। और इस प्रकार इस भूमंडल में समस्त राजाओं ने कर लेकर उसे छोड़ दिया गया। उन राजाओं से कर में ऊँट, गधे, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषियों को दक्षिणा दी गई और दसों दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मण को दान भी दिया गया। इस तरह